बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस पेशावर रोड रावलपिंडी, जमात हश्तम, मजमून इस्लामियात इख्तियारी। आज का जो हमारा उन्वान है वो अल कुरआन है। अल कुरआन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 1 तक 6 पे मौजूद है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ़जीलत कुरान। फ़जीलत कुरान क्या है? अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों पर कुछ किताबें नाजिल की हैं ताकि वो लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ें। अब वो बरगुज़ीदा बंदे कौन से हैं? कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं वो नबी या रसूल कहलाते हैं। कितनी आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल की? 4 आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। कौन कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। अब तौरात किस पे नाजिल की गई है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की हैं, लेकिन शुरू में हमने ये कहा कि कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। तो क्या वो बाकी जो अंबिया किराम है या जो पैगम्बर हैं उनके ऊपर कुछ भी नाजिल नहीं हुआ? नहीं, उन पे अल्लाह ताला ने सहीफ़े नाजिल किए हैं। अब वो सहीफ़े क्या होते हैं? जिस तरह आपके पास नोट्स होते हैं पूरी किताब के या एक किसी चैप्टर के, आपको नोट्स कोई भी टीचर जो है वो आपको समराइज़ करके बना देता है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने उन अंबिया किराम पर सहीफ़े नाजिल किए। और तमाम अंबिया किराम का जो मकसद था वो कौन सा था? दीने तौहीद था। आज जब हम लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? फ़जीलत कुरान। फ़जीलत कुरान क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया। और कब नाजिल किया? रमज़ानुल मुबारक के महीने में। और आज से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक शुरू भी हो गया है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें और बरकतें हैं कि इस पाक और बबरकत महीने के अंदर हम जिस पाक कलाम का ज़िक्र कर रहे हैं वो इसी महीने में नाजिल हुआ। अब कुरान पाक के अंदर बेसिकली क्या क्या मज़ामीन आते हैं वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं अक़ाइद, इबादात, मामलात, अखलाकियात, कसस। अक़ाइद क्या होते हैं? यानी कोई भी अकीदा, किसी को मानने का, किसी चीज़ को जानने का। तो अक़ाइद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? तौहीद वगैरह आ जाएगा। चूँकि इस्लाम जो है वो दीने फितरत पर है, तो हर नबी जो था वो क्या था? दीने तौहीद ही लेके आया था। तब तमाम अंबिया किराम का जो मकसद था वो लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने का था। इबादत में आपकी आ जाती है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, ये सारी इबादत आ जाती है। इनको अदा करने के भी तरीके अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू या बाकी अंबिया किराम के थ्रू हमें बताया। मामलात में क्या आ जाते हैं? आपके जो दीनी दुनियावी मामलात हैं, हाँ वो दीनी भी हो सकते हैं और दुनियावी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दुनियावी मामलात के बारे में बताया गया है, जैसे तिजारत, लेन देन, निकाह और फिर है तलाक वगैरह। अखलाकियात यानी लोगों के साथ हमारे मामलात कैसे होंगे, जैसे इफ़ाई अहद है और इसके अलावा अदल व इंसाफ है। ये सारी जो माशरे के अंदर एक सिस्टम के तहत चलते हैं या एक किसी भी माशरे को ठीक करने के लिए जो आपसी के मामलात चल रहे होते हैं उनको अखलाकियात कहते हैं। कसस
यानी कहानी या वाक़यात आप कह सकते हैं। इसमें इस कुरान पाक के अंदर पिछली कौमों का जिक्र है और पिछले अंबिया किराम का भी जिक्र है, क्योंकि जो अकल वाले होते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला उन लोगों को अकल वाला कहता है, या उलुल अलबाब, ए अकल वालों। जो अकल वाले होते हैं वो अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ों के अंदर गौर व फिक्र करते हैं और पिछली कौमों के कहानियों को या वाक़यात को पढ़कर उससे सबक लेते हैं। यहाँ तक हमारे मज़ामीन कुरान, जो बेसिकली हमारी फजीलत कुरान के बाद इसके अंदर जो मज़ामीन बताए गए हैं वो मैंने वन बाय वन आपको यहाँ पे बता दिए हैं या एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अदाब तलावत, यानी कुरान पाक जब नाजिल हो चुका और फिर हमने इसको कैसे पढ़ना है, इनको भी वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाता है, पाकीज़गी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पाक को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। अब पाक लोग कौन छू सकते हैं, यानी बाकायदा तौर पे वुज़ू के साथ आप इस कुरान पाक को उठाएंगे, हाथ लगाएंगे या फिर पढ़ेंगे। तो कुरान पाक की तिलावत के लिए सबसे पहला काम जो होगा वो हमारा क्या होगा, पाकीज़गी। जहाँ पे हम लोग बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे होंगे वो भी जगह पाक साफ होनी चाहिए और आपका खुद भी पाक होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ों को और पाक कामों को पसंद फरमाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा पॉइंट, क्या है, ताउज़ और तस्मिया। ताउज़ और तस्मिया क्या होता है, ताउज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले या कुरान, खास तौर पर कुरान पाक को पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, ताउज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। और तस्मिया, तस्मिया का मतलब है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी मैं शुरू अल्लाह के पाक नाम से करता हूँ जो या करती हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अदाब तिलावत में पहले ये दो पॉइंट्स आने के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तरतील। तरतील का मतलब होता है कुरान पाक को ठहर ठहर कर और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना और इतनी आवाज़ में पढ़ना कि आपको समझ आ रही हो कि आप इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, और खूबसूरती के साथ पढ़ना। एहतियात, अब एहतियात में क्या चीज़ आ जाती है, एहतियात में हमारे पास आ जाती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं और इतनी तेज़ी से पढ़ रहे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो कुरान पाक को बाकायदा तौर पे उसके जो अल्लाह ताला ने अहकामात या जिस तरीके से बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उस तरीके से वो पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एहतियात के साथ पढ़ें, कहीं उसकी ज़ेर ज़बर पेश तनवीन को तो नहीं गिरा रहे। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए हमने कुरान पाक की तलावत को करना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रमूज़ो अकाफ। रमूज़ो अकाफ क्या होता है, उर्दू की ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा, अरबी में भी सेम वैसे ही है। एक बात यहाँ पे आपको बताती चलूँ, अरबी के टोटल 1600 लफ्ज़ हैं। कितने? 1600 लफ्ज़ हैं, जिसमें से 1200 उर्दू के हैं, बाकी 400 आपके अरबी के हैं। तो रमूज़ो काफ की अगर बात की जाए तो रमूज़ो काफ का मतलब होता है ज़ेर ज़बर, यानी ज़ेर ज़बर पेश, चाहे वो 2 ज़ेर हो, 2 ज़बर हो, 2 पेश हो, जीम। अक्सर आपने देखा होगा कुरान पाक के अंदर एक जगह पे जीम लिखा होता है, एक जगह पे जीम के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं। ये अगर बाकायदा तौर पे तजवीद के लिहाज से देखा जाए तो बहुत गहराई में जाते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि ज़ेर ज़बर पेश ये सारे एराब, सादे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, एराब। कुरान पाक के अंदर या कुरान पाक पे
पहले इराब नहीं लगे हुए होते थे। क्यों नहीं लगे हुए होते थे? क्योंकि ये अरब की एक ज़ुबान थी, अरबी ज़ुबान में वो लोग पढ़ते थे और उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। कुरान पाक को मुश्किल पढ़ने में होती थी हम जैसे लोगों को, तो उसके लिए कुरान पाक के ऊपर एराब लगाना बहुत ज़रूरी था। और ये एराब सबसे पहले किसने लगाए थे? हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? जो सिंध में इस्लाम लेके आए थे 712 हिजरी में। इनके जो चचा थे हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो अजमी हैं, अजमी कौन होते हैं? यानी हम जैसे लोग जो हैं, अरबी वो जो अरब इलाकों में रहते हैं, अजमी जो हम जैसे लोग हैं जिनको अरबी नहीं आती, लेकिन कुरान पाक एक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जिसको तमाम दुनिया के लिए नाजिल किया गया है। तो उनको पढ़ने के लिए मसला होता था, तो उसके ऊपर कुरान पाक के जो हरूफ थे उनके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इनको रमूज़ो और काफ कहते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जहर वो इख्फा। जहर वो इख्फा, जहर का मतलब होता है ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। और इख्फा का मतलब होता है छुपा के पढ़ना। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि कुरान पाक में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग बहुत प्रोमिनेंट करके पढ़ते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग बिल्कुल छुपा के पढ़ते हैं। अब छुपा के पढ़ने से मुराद यहाँ पे ये है कि जैसे वाज़िह तौर पे कुछ चीज़ों को पढ़ा जाता है, कुछ चीज़ों को हम लोगों ने वाज़िह तौर पे नहीं पढ़ना होता। ये कुरान पाक के कुछ कवायद हैं या असूल हैं, उनके मुताबिक अगर कुरान पाक को पढ़ा जाए तो कुरान पाक का सवाब ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाती है खुश इल्हानी, यानी कुरान पाक को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? खूबसूरत आवाज़ में, लेकिन इसको गा कर नहीं पढ़ना। अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है, खूबसूरत भी है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, नहीं तो उसको गाने की सूरत में मत पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है कि जो गाने की सूरत में उसको पढ़ा जाए। तो कुरान पाक को आपने कैसे पढ़ना है? ठहर ठहर कर, रमूज़ो काफ के साथ, पाकीज़गी, एहतियात, तरतील, तौज़ो तस्मिया के साथ खूबसूरत अंदाज में पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है फिर मिक़दारे तलावत। मिक़दारे तलावत क्या होती है? यानी आपके लिए कुरान पाक को जब पढ़ते हैं तो इंसान के ऊपर एक सकीनत तारी होती है, यानी सुकून की कैफियत तारी होती है। उसको आपने कैसे पढ़ना है? बाज़ औक़ात हम लोग सुन रहे होते हैं या कुरान पाक को पढ़ रहे होते हैं तो हमें थोड़ी सी नींद आनी शुरू हो जाती है। बेसिकली वो अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि उसमें सुकून बहुत होता है, इत्मीनान बहुत होता है। बाज़ औक़ात आप जैसे अभी रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है तो कुछ लोगों ने ना रेस लगानी शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने इतने कुरान पाक पढ़ने हैं, इतने ज़्यादा करने हैं, जबकि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, अदाब तलावत कुरान में बताया जा रहा है कि इतनी मिक़दार में पढ़ें, यानी कुरान पाक को इतना पढ़ें जितना आपके लिए आसानी हो, आपके ऊपर कुरान पाक पढ़ते हुए भारीपन ना हो। समझ के उसको तफसील के साथ, तशरीह के साथ उसको पढ़ें। सहाबा इकराम जब कभी कुरान पाक पढ़ा करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुरान पाक सीखा करते थे तो एक आयत को 6-6 महीने लगा देते थे सीखने को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में फरमाते हैं कि इस तरह करो कि एक हफ्ते के अंदर एक कुरान पाक पढ़ो। अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं पढ़ सकते तो एक महीने के अंदर पढ़ो। अगर एक महीने के अंदर नहीं पढ़ सकते तो 6 महीनों के अंदर एक दफ़ा कुरान पाक को कंप्लीट करो। अगर 6 महीनों में भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक साल में एक कुरान पाक को कंप्लीट करो। ये यहाँ इसी वजह से बताया जा रहा है कि इतना टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि इसकी मिकदार है, इसको समझ के पढ़ो, इसको सिर्फ सर से गुजारना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 2 दफ़ा कुरान पाक कंप्लीट करते थे, और अगर उनकी सुन्नत पे चलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे कि हम भी कम अज़ कम रमज़ान में 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ें
और उसको समझें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर भी लाएं। अब मिक़दार तिलावत के अंदर फिर 2 पॉइंट्स मज़ीद आते हैं। तदब्बर, यानी जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है, मिक़दार तिलावत का आइडिया हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो? तदब्बर यानी गौर व फिक्र करते हो। जो अक्ल वाले होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अक्ल वाले होते हैं वो क्या करते हैं? कुरान पाक को पढ़ते हुए गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं। जब गौर व फिक्र आना शुरू हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर क्या होता है? तकवा पैदा हो जाता है। तकवा क्या होता है? परहेज़गारी, यानी अल्लाह से डरना। जब आप अल्लाह से डरोगे, अब ये डरना अल्लाह से नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। यानी जब आपको समझ बूझ आना शुरू हो जाती है, सही क्या है, गलत क्या है, मैंने इसका हिसाब देना है, तो इंसान के अंदर फिर जो सिफ्त पैदा होती है वो कौन सी पैदा होती है? तकवा की सिफ्त पैदा होती है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को इन आदाब के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और फिर उसके बाद उस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और गौर व फिक्र करने के बाद हमारे अंदर अल्लाह ताला ये तकवा जैसी सिफ्त पैदा कर दे, ताकि हम दुनिया और आखिरत के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकें। अजीज़ तलबा, ये हमारा आज का जो उन्वान था वो अल कुरान था, और इसके सफ़ा नंबर 6 के ऊपर आपके मश्की सवालात हैं। इन तमाम मज़ामीन कुरान को और आदाब तिलावत कुरान पाक को पढ़ने और समझने के बाद इसकी मश्क आप लोगों ने ख़ुद अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है और इसको याद भी करना है। जज़ाकल्लाह।